गाइस, कैसे आप लोग? तो आज हम डिस्कस करने वाले इलियड द वर्क ऑफ होमर। सर होमर को जानना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू क्लियर दिस एंटायर स्टोरी लाइन ऑफ इलियड। पीपल यूज्ड टू से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ वॉर ऑफ ट्रॉय। या इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रॉय, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट पहले क्लियर दो, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है उसका जिसको हम इलियड के नाम से जानते हैं। अब व्हाई वी नो दिस पार्ट विद द नेम ऑफ द इलियड? इलियड वाज द नेम ऑफ सिटी ऑफ ट्रॉय। सिटी ऑफ ट्रॉय का नाम था इलियड, इसीलिए इस एपिक पोएट्री का नाम डाला गया इलियड। अब आपने कहा सर व्हाई ओनली द सिटी ऑफ ट्रॉय? क्योंकि अटैक तो सिटी ऑफ ट्रॉय पे हुआ था। अभी जो अटैक हुआ था उसका क्या रीजन था एंड हाउ गोइंग टू गेट टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट। But sir, as you said in the last video about how to write on the answer for English honors, you said that we need to have a knowledge regarding or for the author first so that we can easily divert the attention of readers toward the answer. तो यहाँ पे भी हमें राइटर के बारे में तो बताना चाहिए। तो जैसा मैंने बोला इसका राइटर है होमर। अब होमर आपने बोला तो सर वेल नोन ग्रीक ऑथर होमर। आपने बोला सर इसने दो एपिक पोएट्री लिखी जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। आपने कहा सर कौन सी? पहले आप पढ़ रहे हो इलियड एंड द सेकंड वन ओडिसेस। आपने दोनों की दोनों पढ़ी होंगी आपके कोर्स में। एंड देन यू गाइस नीड टू कवर अप द वन थिंग दैट इज मस्ट बी इन देयर माइंड कि सर ये बहुत बड़ा एपिक पोएट एज ऑथर था और ये वर्ल्ड वाइड फेमस था अपने वर्क्स के लिए। अब यहां हमने बात की एपिक पोएट्री की, तो जब एपिक पोएट्री की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली इलियड की बात करते हैं। तो इलियड इज अ स्पेशल इवेंट ऑफ द पोएम। यस, इस फॉर्म का एक छोटा सा नहीं स्पेशल इवेंट था जिसको हाईलाइट किया गया। कहने को ये स्टोरी है किसकी? सर ये स्टोरी है हेलन ऑफ पेरिस की। एंड सॉरी टू से वी डोंट हैव एनी रोल ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स इन द एंटायर स्टोरी लाइन। बैलेंस कह सकता हूं मैं इसको। तो पूरी की पूरी स्टोरी लाइन के अंदर हमारे पास कोई भी रोल नहीं है, ना तो हेलन का ना ही पेरिस का। हाँ, शुरुआत इनकी जरूरी थी, तो आई नीड टू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस। तो डिस्क्रिप्शन क्लियर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहला पॉइंट आता है कि भाई ये पेरिस जो बंदा है ये मिला हेलन से, जो कि वाइफ थी किसकी? मैनस की वाइफ थी, द किंग ऑफ स्पार्टा। वाइफ थी उसके, लेकिन जरूर से ज्यादा सुंदर थी। अगर बोलूं तो दुनिया में सबसे सुंदर लेडी थी। तो पेरिस का दिल आ गया इस पे और ये भी इसकी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हुई, तो उसे भगा के बंदा ले आया। अब जब तुम किसी घर की लड़की को भगा के ले आते हो, वो भी आज के टाइम पे, तो भी खून खराब होता है। तो ये तो ग्रीक का टाइम था सर, पता नहीं हजारों साल पहले की कहानी है। उस तक तो डेफिनेट दंगे हो जाएंगे। और वही हुआ, ग्रीक्स ने बात दिल पे ले ली। अब आप बोलते हो ग्रीक्स को आगे हम बढ़ के एचेंस के नाम से जानेंगे। बिल्कुल स्टोरी में एचेंस आप देखोगे, ग्रीक्स और एचेंस दो अलग लोग चल रहे, उनके नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे उसको उठा लाया। अब इनको भाई सीरियसली ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई, तो अब इन लोगों ने अटैक कर दिया। किसके ऊपर अटैक कर दिया? अटैक कर दिया ट्रॉय के ऊपर। अब सिटी ऑफ ट्रॉय, सर ये ऐसा महल था जिसके अंदर नहीं घुस सकते थे आप, कि दीवारें इतनी ऊंची थी, पॉसिबल नहीं था कि आप जंप करके अंदर जाओ। वो बाहुबली पिक्चर नहीं चल रही कि छलांग मारे ऊपर चलेंगे, ऐसा नहीं था। सिर्फ फिल्माइजेशन हो जाता, अभी हो रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो बेचारे वहीं रुके। हम अंदर जा नहीं सकते, वापस जाना नहीं है, क्या करें? मरता क्या ना करता, वहीं रुके रहेंगे। अब इस बीच इन्होंने अटैक्स तो बहुत किए पर काम कुछ नहीं हुआ। तो बीच में भी सर्वाइव तो करना था, तो साथ में जितनी भी सिटीज थी वहां अटैक करते थे, वहां से जो मिलता लूट के ले आते थे। सर लूट के ले आते, लूट नहीं लेडीज भी आती, क्योंकि सेक्स एक साइकोलॉजिकल नीड है। सर आप साइकोलॉजिकल, सर फिजिकल नीड है। सर साइकोलॉजिकल में ही फिजिकल नीड आती, तो उसको पूरा करना था, तो वहां से उठा के ले आते थे एज अ प्राइस। कैपेटिव वुमेन्स सीरियसली लोग उठा के लाते थे। तो जो ये इलियड का पार्ट है ये है 9th ईयर, खत्म होना था 10th ईयर, शुरू होना था वॉर का। 10 साल वॉर चली, उसके बाद वॉर डेफिनेटली अपने एंड पे आई। वो एंड बताऊंगा मैं आपको, एक ग्लिम्स दे दूंगा उसका। एंड देन विल कम टू नो कि यार यहाँ पे एक वॉर की थी आसपास की सिटी में, वहां से दो लड़कियां उठा के लाए। कहानी यहीं से शुरू होती है, जो इलियड हम सबने पढ़ना है। वहां से दो लड़कियां उठा के लाए। एक तो मिल गई किसको? कमांडर इन चीफ एगमॉन। कमांडर चीफ एगमॉन उसने रख ली। सेकेंड मिनी द ग्रेट वॉरियर्स, नॉट द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ एचेंस। एचीज नाम है उसका। ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। अरे प्लीज, ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। इससे बेटर वॉरियर नहीं है पूरी स्टोरी लाइन में, चाहे वो ट्रॉयस थे चाहे वो एचेंस थे। तो भाई वहां पे उसको मिल जाती। अब व्हेन यू रीड द टेस्ट तो आपको लगता है यार ये द स्टोरी ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। हाँ, कई गॉड कई गॉडेसेस होते हैं,
टार्स आएगा, थीस आएगी, हमारे पास यूज आएगा, डेफिनेटली कई सारे कैरेक्टर्स आएंगे जिनको गॉड ऑफ गॉडेसेस कहते हैं। दे डू हैव अ रोल इन अ प्ले। लेकिन जब मैं एलियट की बात करता हूँ तो हमें कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं जो आपको यहाँ दिखेंगे या जो मैं मेंशन करूंगा वीडियो के अंदर, उनके अलावा आपको कुछ नहीं करना। यू बी एबल टू क्लियर दिस शॉर्ट एपिक इन अ ब्रीफ विद दिस वीडियो ओनली, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो अब कहानी शुरू करते हैं आप। अब वो लड़कियां उठा के लाए दोनों के दोनों, सर कैपिटल वुमेन थी दोनों की दोनों, एक ब्रिजेस और दूसरी साइरस। ये जो साइरस का फादर था ना, साइरस बेटी और फादर दोनों का नाम एक जैसा ही। ये बंदा आया, ही इज अ प्रीस्ट ऑफ अपोलो, या ही वाज अ प्रीस्ट ऑफ अपोलो। या इसने एगमन को बोला भाई तुम मेरी बेटी को उठा के लाए हो, विद दैट आई एम गिविंग द रैंसम, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, आई वांट माय गर्ल बैक। एगमन सीरियसली निहायत ही बेहुदा आदमी था, ठीक है। इस बंदे ने उसको इंसल्ट किया और वहां से भगा दिया। उसने बोला कि नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू बैक योर गर्ल, स्पेशली बिकॉज शी इज द कैपिटल माइन नाउ एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हर। वो बंदा वापस चला गया, उसको गुस्सा तो बड़ा आया। उसने आगे प्रेयर की गॉड अपोलो से कि भैया बदला चाहिए मुझे, तू कुछ कर, इनकी बैंड बननी चाहिए। प्रेयर की, प्रेयर करने के बाद बारिश हुई, बारिश करके प्लेग फैल गया, ऑनेस्टली प्लेग फैल गया। पहले बेचारे टेंट लगा रहे थे और ऊपर से बैंड बज गई, बारिश हो गई, प्लेग फैल गया। अब क्या करें? अब भाई इनका एक हम बोलते हैं प्रेफिक्स होते हैं इनके जो भविष्य बताते हैं, उसके पास गए, भाई क्या हो गया बता यार, सीधे से मैं बताऊं जी। कैटलस नाम का एक बंदा था, उसने बताया कि भाई ये वजह हुआ है गॉड अपोलो की वजह से, तूने उसकी लड़की वापस नहीं की है, वो वापस करनी पड़ेगी इमीडिएटली। अब एगमन मैंने बोला निहायत ही बेहुदा आदमी था, मतलब ही नॉट वॉरी, ही वाज नॉट द हीरो, ही वाज नॉट द वन, बस चीफ इन कमांडर। क्यों? कि उसके पास रिसोर्सेज आ गए, उसके बेसिस पे यहाँ पोस्ट मिलती थी। तो उस बंदे को क्या बोला गया, यहाँ पे उसको क्लियर कर दे कि भाई मैं और लड़की वापस दे दूंगा, जिसका नाम था साइरस। कह रहा मैं वापस दे दूंगा, बट याद रखना मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्रीजेस चाहिए फॉर द सेक ऑफ साइरस। मतलब ये वापस दूंगा तो ब्रीजेस में मिली। ब्रीजेस सर ये तो किसको मिली? एचएस को मिली थी फॉर हिज ग्रेट वर्क्स, बिकॉज ही वाज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। अब एचएस के बाद बहुत बुरी लगी सीरियसली, हाउ कुड यू रियली आस्क दिस थिंग टू मी। लेकिन हुआ यही, उसने उसको वापस दिया, इसको उठा के अपने पास ले गया। वही एचएस ने बोल दिया भाड़ में गया तुम्हारा वॉर, भाड़ में गया तुम्हारा काम, आई एम नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट नाउ, आई एम मूविंग आउट ऑफ इट। सीरियसली वो वहां से निकल लिया, जहां जगह अपनी शिप में चला गया सीरियसली, जहां पे आराम से बैठा कि मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा। अब लेकिन जब वो गया तो भाई यहाँ पे मैंने एचएस गॉड गॉडेसेस का बेटा है, हम पहले जानते हैं हीरो है, तो ज्यूस का रोल भी यहाँ, उसकी मदर का रोल बहुत बड़ा है। तो आप लोगों उसकी मदर गॉडेस थिस, अब गॉडेस थिस उसकी मदर थी, वो उसके पास गया, उसने बोला जाके कि भैया मैं तो वापस आ गया हूं, लेकिन याद रखना आप इनकी बैंड बजा दो। सीरियसली एचएस की बैंड बजनी चाहिए, जब तक मैं वापस नहीं जाता ना ये बेचारे सर्वाइव ना कर पाए। तो सीरियसली ऐसा ही हुआ, सीरियसली ऐसा ही हुआ। जो वॉर चल रही थी उसमें ट्रॉय बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हेक्टर द डोमिनेंट कैरेक्टर फ्रॉम द ट्रॉय साइड, उसने इनकी टीम की बैंड बजा दी पूरी तरह से। ये पूरी तरह सर्च पे आ चुके थे, मतलब सर इनकी आर्मी सी के बिल्कुल 100 पे आ चुकी थी कि अब वो डूबने वाले थे, बचाने वाला भी कोई नहीं था। अब यहां पे एंट्री होती है किसकी? एंट्री होती है एचएस के फ्रेंड की। सर हियर वी आर हैविंग द फ्रेंड। आप लोग एचएस का फ्रेंड एंटर होता है, जैसे ही वो एंटर होता है स्टोरी में एक चेंज आता है। आपने कहा उसका फ्रेंड जहां पे एंटर करता है, और जैसे उसका फ्रेंड एंटर करता है पेट्रोपुलस, आपने कहा या उसका एक फ्रेंड है पेट्रोपुलस, वो एंटर करता है, वॉर में एंटर नहीं करता, पहले तो सीन में एंटर करता है, जाके एचएस को मनाने की कोशिश करता है कि भाई तू वापस आ। एचएस इन रियल ट्रबल, वो सच में बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, अब तुझे वापस आना पड़ेगा, यू नीड टू कम बैक। मैं नहीं आऊंगा सीरियसली, आई एम नॉट गोइंग टू कम। हाँ अगर तुझे काम करना तो एक काम कर, मेरा ये जो शील्ड है मेरी, ऑनेस्टली आर्म उसकी पूरी, तो उसकी शील्ड कहना मेरी शील्ड ले जा, इसको पहन के चला जाइए अंदर। उनको लगे एचएस आ गया, ये तो पीछे हो जाएंगे और एचएस को जगह मिल जाएगी। लेकिन याद रखियो जरूर से ज्यादा अंदर मत जाइयो, कि उनको पता लग गया तू एचएस नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये काम मत करियो, जहां वो पीछे होता है तो फटाफट वापस आ जाइयो। वो श्योर करता है बिल्कुल ठीक, वो उसके वॉरियर पहनता है, शील्ड पहन के वो चला जाता है,
और एक्चुअली बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा कि एचेस ने बोला था। जैसे ही वॉर में एंटर करता है लोग बोलता है कि एचेस वापस आ गया। अब उसका नाम बहुत बड़ा था, ग्रेट वॉरियर टू। मैं पैट्रिस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एचेस की। वो उसका ही पहन गया था, उसकी शील्ड पहन गया था। उनको लगा कि हाँ वो आ गया, वो सारे बीच हो गए। लेकिन हेक्टर भाग गया था कि भाई ये बंदा वो नहीं है, यानी किल पेट्रोल्स। व्हेन यू किल द हीरोज फ्रेंड, ऑनेस्टली हीरोज फ्रेंड, वो आपने रोक नहीं पाएगा, सीरियसली नहीं रोक पाएगा। जब उसको पता लगता है कि मेरा फ्रेंड मर गया, नाउ ही इज इन रियल रेस, मतलब कहते हैं गुस्सा जरूर से ज्यादा आ चुका था, एंड जस्ट वांट टू किल एवरीबॉडी। वो एंटर करने लगता है, उसकी मदद आती है, उसको इन्फॉर्म करती है कि अगर तू गया वॉर में और अगर तूने हेक्टर को किल किया, यू विल गोइंग टू डाई सून, ऑनेस्टली यू विल गोइंग टू डाई सून, सो डोंट एंटर इनटू द वॉर नाउ। बट वो पहले क्लियर कर चुका था, आई एम गोइंग टू एंटर बिकॉज आई हैव टू टेक द रिवेंज, मुझे बदला लेना है। वो वॉर में एंटर करता है, उसकी मदद उसके लिए शील्ड बनवाती, एक नई शील्ड बनती है उसके लिए। फिर गॉड ऑफ गॉडेसेस का होता है, उसके लिए शील्ड तैयार की जाती है, वो शील्ड पहनता है एंड एंटर इनटू द वॉर, एंड द एंटायर सिनेरियो ऑफ द वॉर हैज बीन चेंज नाउ। सीरियसली एंटायर सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड। आपने कहा हर चीज पूरी तरह से बदल जाती है। और मैं एंटर करता है, जो एचेंस अभी तक बाहर आ चुके थे, द सर्ज ऑफ लास्ट, कि पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, वो पूरी तरह से हावी हो चुके हैं किस पे, ट्रॉयस पे। वो हेक्टर को मारता है, उसकी बॉडी को अपने घोड़े के साथ बांधता है और वहां पे लाता है जहां उसका फ्रेंड मरा था, और वहां उसकी बॉडी के साथ वो सब करता है जो एक वॉरियर के साथ नहीं करना चाहिए। वो जो ट्रॉय का पूरा एरिया ना, उस एरिया के बेसिकली उस पैलेस के चारों तरफ उसकी बॉडी को लेकर घुमाता है, ताकि वो ट्रॉयस को बता सके कि आपका जो वॉरियर था, द ग्रेटेस्ट वॉरियर फ्रॉम योर टीम, उसका मैंने क्या हाल किया है। एंड नोबडी डेयर टू स्टॉप हिम, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। यहां पे होते हैं किसी को फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से तोड़ देना, ये चीज ने किया। अब यहां पे एंट्री होती है किसकी, हेक्टर के फादर की, क्योंकि आफ्टर सो मेनी बेगिंग्स, ऑनेस्टली बेगिंग्स, एचेस उसकी बॉडी को वापस देना नहीं चाहता, ही डोंट वांट टू गिव द बॉडी। अब यहां पे प्राइम, द किंग ऑफ ट्रॉय, सीरियसली यहां पे वो आता है, अपने बेटी की बॉडी को वापस मांगता है, जिसको मना करता है, डिनाई करता है। ज्यूज की हेल्प मांगी जाती है, फिर वो उसको वास्ता देता है उसके फादर का। कहीं ना कहीं वो टूटता है, उसको लगता है हाँ ये गलत है। रैंसम में देने की कोशिश करते पर वो रैंसम की परवाह नहीं करता। बट व्हेन somehow he was been convinced कि हाँ मुझे उसकी बॉडी वापस देनी चाहिए, उसकी बॉडी को क्रिमिनेट किया जाता है with all due respects, and yo series, yo epic poetry ends here। यहाँ पे वो स्टोरी खत्म होती। So what about H is that? हमें तो बोला गया था कि वो और में एंटर हो तो मर जाएगा, हमें पूरी स्टोरी नहीं पढ़नी है, मैंने आपको पहले बोला। बट हाँ, इसके बाद सिनेरियो पूरा चेंज होता है। आप बोलते हो कई सारी चीजें इनको हमें क्लियर करना है, बिगनिंग से लास्ट तक। अब यहाँ पे ये एपिक जो है यही एंड होता है, जिसको बोलते हैं फ्यूचर इज नॉट बीन क्लियर बट एचेस विल नॉट लिव लॉन्ग, ये कंफर्म था। एंड ही विल नॉट एबल टू सी ट्रॉयस डिफीट, उनकी डिफीट भी देखेगा। और ये जो सिटी ऑफ ट्रॉय थी ना, ये अर्थ पे कभी नहीं रहेगी, ये हमेशा लिए खत्म हो जाएगी। दिस इज द एंड ऑफ दिस इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन, जो आपके कोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप लोगों को समझना है। तो आपने कहा यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। एज सच आपने देखा मेंसस और इलियट, जो नाम देगा थीमेटिक कंसर्न है, इंपॉर्टेंट है। मेंसस का कोई रोल नहीं है, हेलन का भी कोई रोल नहीं है। फिर भी क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि हेलन के ऊपर कैरेक्टर लिखना है आपको, हेलन का, जो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है स्टोरी लाइन से। एचेस का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एचेस की शीट पे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल है। उसके फ्रेंड का वॉर में एंटर होना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्वेश्चन बनता है। एगमैन का कैरेक्टर स्केच डेफिनेटली आ सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। द रोल ऑफ क्राइसिस, कहानी यहीं से शुरू हुई थी, उस पे क्वेश्चन बन सकता है हमारा। एंड देन वी डू हैव द रोल ऑफ ब्रिजेस, अ शॉर्ट नोट अगेन। थिस द मदर ऑफ एचेस, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको हमें क्लियर करना है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलियट। बाकी कोई और वीडियो चाहिए तो उसके लिए
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।